ये विख्याति देसी गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बालोड़ लगाने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमने ये मचान बनाई है, क्योंकि ये एक बेली सब्जी है तो ये कम से कम 8 से 10 फीट तक हाइट तक जाती है। तो हमने ये मचान बनाई है और इसके पास में ये 1 फीट चौड़ाई की हमने बेड नुमा बनाई है। हमने इसमें पहले एक तरफ दीवार और आधा फुट चौड़ाई, आधा फुट गहरी और 1 फीट चौड़ी ये हमने नली नुमा बनाई है। और इसके अंदर हमने 2 तरीके का खाद डाला। सबसे पहले तो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है जो हमारे काव डंग से बना है। दूसरा हमने पेड़ों के पत्तों का खाद डाला और पत्तों का खाद डालने के बाद में हमने ये ड्रिप के पास वाली जगह में इसको बिल्कुल समतल कर रहे हैं, एक समान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने करीब ये 50 फीट के आसपास इस प्रकार से हमने इसको समतल किया है। तो 1 फीट के अंतराल पे हम इसमें बालोड़ का बीज लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये करीब 50 फीट के आसपास ये हमने बेड नुमा बनाया और इसमें हमने ड्रिप लगाई है और 2 लेयर में इसमें हमने खाद लगा दिया है। और इस प्रकार से हमने करीब ये हमने 20 फीट की मचान बनाई है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये बालोड़ है, उसका बीज हमने ये गोमूत्र के अंदर ये भिगोया 2 घंटे और भिगोने के बाद में अब इसको हम एक घंटा हमने इसमें छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद में इसको वापस हम बेड के ऊपर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये एक बीज को सुखा लिया है और 1 फीट के अंतराल पे जहाँ ड्रिप का पानी गिर रहा है उससे करीब 4 इंच की दूरी पे हम ये लगाने का काम शुरू करेंगे। इस प्रकार हम ये बीज लगाने का काम कर रहे हैं 1 फीट के अंतराल पे। जिस जगह ड्रिप का, जैसे इस जगह ड्रिप का 1 फीट के अंतराल में ये इसका छेद है तो उससे हम करीब 1 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं। उससे भी हम जो ड्रिप का ये इलाका है इससे करीब हम 3 से 4 इंच की दूरी पे लगा रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ी पानी की मात्रा कम चाहिए। तो इस प्रकार हम ये बीज लगाने का काम शुरू कर दिया है और करीब हम इसमें 50 के आसपास बीज लगा रहे हैं। और बीज को हमने पहले बीज उपचारित कर लिया है। बीज लगाने का सबसे बेस्ट समय आपका, आप इसको जुलाई में लगा सकते हैं, जब बरसात शुरू होती है तब लगाइए। तो आपके अक्टूबर के महीने में फ्रूटिंग देना शुरू कर देगी, क्योंकि इसकी बेल बढ़ेगी। बेल बढ़ने के बाद में फिर फूल आएंगे और फिर लगेगी। सबसे बेस्ट समय तो ये है। और अगर आप छोटी साइज की हाइब्रिड लगाते हो जिसकी लंबाई करीब 3 फीट ही रहती है तो आप उसको लगाइए सितंबर के महीने में। वो 2 महीने में आपको फ्रूटिंग दे देगी, नवंबर के महीने में फ्रूटिंग दे देगी। तो सितंबर में इसलिए लगाइए कि थोड़ा टेम्परेचर कम रह जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 हाइब्रिड आती है, एक तो 8 से 10 फीट की बेल वाली और एक 3 फीट वाली। तो जो 3 फीट वाली होती है उसको तो आप डायरेक्ट बेड पे लगा सकते हैं, उसको ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो 8 से 10 फीट की होती है उसके लिए हमने इस प्रकार से मचान बनाई है, आप देख सकते हैं। और अब इसको रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे। अभी हम इसको जुलाई के महीने में, बरसात जो शुरू हो रही है उसमें लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अक्टूबर के महीने में फ्रूटिंग दे दी। आपको 3 से 4 दिन बाद में इसकी रिपोर्ट करेंगे, अंकुरण हो जाएगा और फिर 1.5 से 2 महीने बाद में देंगे इसकी बेलें कैसे ऊपर चढ़ दी। ठीक है, आज हमने जो बालोड़ लगाई थी उसकी स्थिति आपको बता रहे। करीब इसको 20 दिन हो गए और 20 दिन में ये देखो इतनी 1 फीट के अंतराल में आ गई और बढ़िया ग्रोथ कर रखी है इसने। और ये लोट मचान के ऊपर तो आप देखिए इस प्रकार से इसकी स्थिति है। ये करीब 10 दिन का पौधा है और उसके बाद में 20 दिन बाद इस प्रकार इसके बेलें डेवलप हो जाती है और इस प्रकार से हमें इसकी बेलों को ऊपर चढ़ा दें। तो आप देख सकते हैं हमने ये करीब 6 फीट की लंबाई के ऊपर और इस प्रकार से ये मचान बनाई है। तो इस मचान के ऊपर ये आज करीब 50 दिन की हो गई और 50 दिन बाद में इसकी ये स्थिति हो गई है कि हमने इसको रस्सी के सहारे, ये हमने जो टमाटर चढ़ाने की रस्सी है उसके सहारे ऊपर इस प्रकार से ऊपर चढ़ाया है इसको। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये चढ़ रखी है। हमने इसके अंदर मिक्स क्रॉप लगाई है, कुछ मात्रा में इसमें गोभी लगाई है, फूल गोभी, और कुछ ये एक तरफ ये लगाई है। तो आप देख सकते हैं इनमें बढ़िया ग्रोथ है और बढ़िया ऊपर की तरफ जा रही है। इनमें ये फूल आने शुरू हो गए हैं। तो अभी 50 दिन की स्थिति हुई है और अभी नवंबर का महीना हुआ है तो 15 दिन में इनमें फ्रूटिंग आ जाएगी।
इस प्रकार से हमने इसके ऊपर पूरी के ऊपर चढ़ाने का काम किया है। और जैसे जैसे ये 150-200 दिन की होगी, इस प्रकार से इसके ऊपर घनी फैल जाएगी, मतलब दूसरी तरफ तक चल जाएगी, 15 फीट तक इसकी बेल चल जाएगी। आज आप देख सकते हैं जो हमने बालोड़ लगाई थी बीन्स, उसकी फ्रूटिंग आ गई और ये 6 फीट की हमने मचान बनाई इस प्रकार से इसकी 2 लेयर में, तो इनमें बढ़िया मात्रा में फ्रूटिंग आ गई। और आप देख सकते हैं इसकी स्टैंडर्ड साइज करीब 9-9 इंची तक आ रही है, देखो, और चौड़ाई 1 से 1.5 इंची तक है। और तो इस प्रकार से आज ये करीब इसको हमने 90 दिन हो गए, 90 दिन बाद में इसकी इतनी खतरनाक फ्रूटिंग आई है। तो आज आप देख सकते हैं हमने करीब ये जो बालोड़ लगाई है उसको 90 दिन हो गए, और 90 दिन बाद में हमने ये जो ज़मीन से 6 फीट ऊपर, ज़मीन से 6 फीट नीचे की तरफ दिखा रहे, ज़मीन से 6 फीट की तरफ हमने ये जो बालोड़ लगाई है उसमें बढ़िया फ्रूटिंग आ रही है। और आप देख सकते हैं जो जयपुर वाले इलाके में है उसमें इसमें बढ़िया ग्रो आ रही है। और हमने ये मचान इतनी मजबूत बनाई है कि इसके ऊपर आप आराम से चल सकते हैं। मैं बैठा हूँ इसके ऊपर। तो इस प्रकार से हमने ये परमानेंट से एक मचान बनाई है। और ये मचान बनाने का उद्देश्य है कि ये हमेशा एवरग्रीन रहे, हमेशा हरी रहे, इसलिए हमने ये बनाई है। और ये देसी जो हमने बालोड़ लगाई वो 90 दिन बाद में आपको फ्रूटिंग देगी। तो आज इसको 90 दिन हो गए, हमने इसको जुलाई में लगाए थे, तो नवंबर के महीने में से फ्रूटिंग देना शुरू कर दिया। अभी हमने दिसंबर में आपको ये बताया। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 वेराइटी आती है। ये जो वाइट फूल वाली है, जो तो लंबाई करीब आप मान सकते हैं 9 इंची के आसपास इसकी लंबाई आती है, 1 इंची इसकी चौड़ाई आती है। और जो देसी वाली आती है उसका फूल पर्पल कलर का आता है, और उसकी लंबाई 3 से 4 इंची तक आती है, और वो बढ़िया ग्रो करती है। ये मचान हमने इसलिए परमानेंट बनाई है ताकि ये लंबे समय तक रह सके और हमेशा हरा भरा यहाँ दिख सके। तो आप अगर इसको ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ परमानेंट ये चल सके हमेशा के लिए, तो इस प्रकार से एक मजबूत पाइप की मचान बना के भी लगा सकते हैं। दूसरी साल ये थोड़ी फ्रूटिंग कम देती है, जबकि फ्रूट की साइज पहले साल जैसे 100% है तो दूसरी साल 70-80% ही रहेगी, लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगी। 3 से 4 साल तक आराम से सर्वाइव कर जाती है एक जगह तक। तो आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी जानकारी बढ़िया लगी होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।